अस्सलामुअलैकुम और वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द सदीक्स किचन में। मैं हूं आपका कुकिंग होस्ट साद सदीक और चलिए इसी के साथ चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। अच्छा जी, तो आज हमारे किचन में बन रहे हैं मैकडॉनल्ड्स स्टाइल फ्रेंच फ्राइज़। ये फ्रेंच फ्राइज़ बहुत मज़े के होते हैं और बहुत ईजी हैं बनाने। इनको बनाने के लिए सिर्फ एक टेक्निक है और 3 स्टेप हैं। तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें। तो आपने एंड तक देखनी है वीडियो ताकि आप उस टेक्निक को अच्छे से जान सकें और स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करेंगे तो आपके भी मैकडॉनल्ड्स जैसे फ्रेंच फ्राइज़ घर में तैयार होंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 आलू। तो आपने जब फ्रेंच फ्राइज़ बनाने हैं तो आलू का साइज़ आपने बड़ा लेना है। ये देखें, क्योंकि जो छोटे आलू होते हैं उनके फ्रेंच फ्राइज़ बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और वो ना अच्छे बनते हैं। तो आपने इस तरह के बड़े साइज़ के आलू लेने हैं। मेरे ये 3 आलू हैं और वेट में ये 750 ग्राम्स और 1.5 पाउंड हैं। तो चलें रेसिपी को शुरू करते हैं। मैं इन्हें छील कर और फिर आपके पास आता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि इन्हें किस तरह से काटना है। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने जो आलू हैं वो हमारे छील लिए हैं और उन्हें छीलकर आप किसी भी बर्तन में पानी लेकर आलू को अच्छी तरह धोकर तो इसमें रख दें ताकि उनका रंग ख़राब ना हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इन्हें कट कैसे करना है। तो कट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आपने इनको ना ज़्यादा थिक रखना है ना ज़्यादा थिन। या आपने इस तरह से एक आलू लेना है और इसको इस तरह सेंटर से कट कर लेना है। ये अब आपने इसका एक फिलर पकड़ना है यानी कि एक पीस, और इसको फिर आपने यहाँ से कट करके तो 2 पीस कर देने हैं। ये इस तरह आपने आलू काटना है। तो चले मैं सारे काटता हूँ फिर आपको आगे बताएंगे। जो यहाँ पर आलू हैं मैंने वो सारे काट कर मतलब इस तरह के बनाकर तो पानी में रख दिए हैं। अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि इन्हें किस तरह से यानी कि इनके फिंगर फ्राइज़ किस तरह बनाने हैं। तो यहाँ पर आपने इन्हें फिंगर कट बनाने के लिए कोई भी प्लेट ले लें या कोई कटिंग बोर्ड ले लें। आपने उस पर रख के तो 1/2 इंच का कट करना है इस तरह। ये देखें, इस तरह से आपने कट करने हैं। ये देखें, अगर आपको ये ज़्यादा साइज़ बड़ा लगे तो आप चले इस तरह के हाफ़ कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये बड़े ही अच्छे लगते हैं। तो मैं सब कट करता हूँ फिर आपके पास हाजिर होता हूँ। तो चलें जी, यहाँ पर मैंने जो आलू थे वो फिंगर कट्स में काट लिए हैं। ये आप देख लें, इस तरह का होना चाहिए, ना ज़्यादा थिक ना ज़्यादा थिन। ये देख लें इस तरह से। तो इन्हें मैंने पानी में रख दिया ताकि इनका कलर ख़राब ना हो। और अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि इन्हें बनाना किस तरह है। तो आगे 3 स्टेप्स हैं जिनका मैंने शुरू में आपको बताया था। तो पहला स्टेप होता है पार्शली बॉईल करना, यानी कि पहले इन्हें बॉईल करना होता है लेकिन फुल बॉईल नहीं करते। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह बॉईल करते हैं। तो चलें अब हम अपने किचन में चलते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने एक पतीली में, आप कोई भी बर्तन ले लें, कोई पतीली ले लें जिसमें मर्ज़ी, यहाँ मैंने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था। ये लें, अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब आपने क्या करना है, ये देखें, अब इसमें आपने नमक डालना है। ये मेरे पास यहाँ पर 1 टेबलस्पून नमक है और मेरा जो पानी है वो काफ़ी देर से है इसलिए ज़्यादा ही बॉईल हो चुका है। तो ये इसमें डालेंगे हम। और ये देखें, अगर तो आपके पास इस तरह का ये चमचा है ना तो फिर तो भैया आपके मज़े हैं। ये जो अब हमने आलू काट के रखे थे वो हम इस पानी में डालते जाएंगे ध्यान से।
आलू आपने सारे डाल के तो इनको एक मिक्स देना है और उसके बाद इसका चूल्हा आपने कर देना है बंद और इसको ढक। अच्छा जी, हमने इसको अब ढक दिया है और इस टाइम हमारा चूल्हा बंद है और पानी उबलता हुआ था जिसमें हमने नमक डाला और उसके अंदर हमने अपनी आलू डाल दिए। अब इस टाइम चूल्हा बंद है और इसको हम इसी तरह 10 मिनट के लिए रखेंगे। इसको कहते हैं पार्शियली बॉईल करना। अच्छा जी, तो 10 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसे ड्रेन करते। अच्छा जी, तो मैंने यहाँ पर फ्राइज़ को ड्रेन कर लिया है। तो एक स्टेप हमारा कंप्लीट है, यानी कि पार्शियली बॉइल्ड हो चुके हैं। तो मैंने इन्हें निकाल कर और इनके ऊपर ठंडा पानी डाला ताकि जिससे एक तो इनकी कुकिंग रुक जाए और ये टेम्परेचर भी इनका नॉर्मल हो जाए। तो यहाँ दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई में ऑयल गरम होने रख दिया है। तो ये मीडियम लो पर गरम हो रहा है और हमने ऑयल को गरम करना है 160 डिग्री सेल्सियस और 350 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। तो फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो चलिए जी, जो हमारा ऑयल है वो 160 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें थोड़े थोड़े करके अपने फ्राइज़ डालेंगे। आपने ज़्यादा लोड नहीं कर देना, थोड़े थोड़े करके आपने फ्राइज़ ऐड करने हैं और इन्हें फ्राई कर लेना है मीडियम लो फ्लेम पे। आपने ज़्यादा लोड नहीं कर देना, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो आपने इन्हें फ्राई करना है मीडियम लो फ्लेम पे 2.5 से 3 मिनट, या फिर जब तक ये पूरी तरह पक ना जाए। ज़्यादा तेज़ आग पे नहीं करना, इनको ब्राउन या डार्क कलर नहीं करना। ये सेकंड स्टेप है। इसके बाद भी एक और स्टेप है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलें जी, 3 मिनट हो चुके हैं और जो हमारे फ्राइज़ हैं वो अच्छे से पक चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, इनका कलर बिल्कुल भी गोल्डन या ब्राउन नहीं हुआ, हमें इसी तरह के चाहिए। ये अपने मीडियम लो फ्लेम पर 3 मिनट के लिए पकाए हैं और ये आलू पूरी तरह से गल चुके हैं। तो सेकंड स्टेप जो है हमारा वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका थर्ड स्टेप करेंगे। अब इनको आलू को निकाल कर आप इस तरह किसी भी डिश में रख सकते हैं। पेपर टॉवल आपका बिछाना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, आप इसी तरह किसी डिश में निकालें। तो चलिए मैं निकालता हूँ और बाकी के भी मैं इसी तरह फ्राई कर आपके पास हाजिर। अच्छा जी, तो हमारे जो फ्राइज़ हैं वो उनका स्टेप 2 भी कंप्लीट हो चुका है। ये हमने इस तरह फ्राई करके निकाल लिए हैं। तो अब अगर आप फ्रीज़ करना चाहें फ्राइज़ को तो इस पॉइंट पे आप फ्रीज़ कर सकते हैं। आप इसी तरह किसी ट्रे में फैलाकर इसे 1 घंटे के लिए पहले फ्रीज़र में रखें और उसके बाद आप किसी ज़िप-लॉक में डालकर तो फ्रीज़ कर लें, 1-1.5 माह चल जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि इसको रूम टेम्परेचर ठंडा करना है, इसका टेम्परेचर नॉर्मल करना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप बाहर ही 25-30 मिनट के लिए रख दें। तो मेरे पास जो कि टाइम कम है इसलिए मैं इसे 8 से 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दूँगा। तो उसके बाद फिर हम इसे स्टेप 3 कर। अच्छा जी, तो 10 मिनट हो चुके हैं और मैंने इन्हें फ्रीज़र से निकाल लिया है और ये अब काफ़ी हद तक इनका टेम्परेचर कम हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था मीडियम हाई फ्लेम पे। इसको हमने गर्म करना है 220 डिग्री सेल्सियस और 410 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। मेरा गर्म हो चुका है। तो अब मैं आपको इसका थर्ड स्टेप बताता हूँ जी। तो अब थर्ड स्टेप ये है कि आपने इस ऑयल को अच्छे से गर्म करके, मैंने आपको टेम्परेचर बता दिया है, तो थोड़े थोड़े करके फ्राइज़ लेने हैं। अगर आपके पास इस तरह का चमचा है तो अगेन आपकी लाइफ बहुत मज़े में है। और इसके अंदर आपने ये फ्राइज़ डालने हैं और 15 से 20 सेकंड के लिए बस फ्राई करना है कि ये बाहर से क्रिस्पी और इनका कलर लाइट गोल्डन हो जाए इस तरह। सिर्फ एक 15 से 20 सेकंड। ये देखें इस तरह, और आपने इन्हें फ़ौरन निकाल लेना है। तो निकाल के इस तरह का आपने कोई भी बॉल ले लें और उसके अंदर ये आप इनकी आवाज़ देखें किस तरह क्रिस्पी क्रिस्पी बने हैं। तो चलें मैं सारे इस तरह फ्राई करता हूँ और फिर आपको मिलता हूँ। हाँ जी जी, तो अब हमारे ये सारे फ्राइज़ जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। ये आप देखें कितने क्रिस्पी बने हैं।
और इनकी स्मेल भी एकदम वैसी ही है जिस तरह की मैकडोनल्ड्स के फ्राइज़ की होती है, और ये बहुत मज़े के बनते हैं। अब उनका जो फ्लेवर है वो थोड़ा सॉल्टी होता है, तो उसके लिए हम इस पर सॉल्ट ऐड करेंगे। ये देखें एकदम क्रिस्पी हैं और बिल्कुल भी ढीले नहीं हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, और हम ये इस पर ऐड करके इस तरह से, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इसे इस तरह से टॉस कर लेंगे। तो चलें मैं इसे डिश आउट करके अच्छा जी, तो जो हमारे फ्रेंच फ्राइज़ हैं वो बहुत ही अच्छे से तैयार हुए हैं। ये आप इनका कलर देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह के हैं जिस तरह के मैकडोनल्ड्स में बनते हैं। ये देखें, ये मैं आपको तोड़ के अंदर से भी दिखा देता हूँ। ये देखें। अच्छा जी, तो अब आपने पूरी रेसिपी इसकी देख ली है। अब आपने करना क्या है, अब आपने जाना है अपने किचन में और इस रेसिपी को ट्राई करना है। और इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद इसका फीडबैक देने के लिए मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा या उसका हैंडल लिख दूँगा। तो आप वहाँ पर जाएँ, जाकर मुझे डीएम करें और वहाँ पर आप मुझे टैग कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलें जी, इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलता हूँ और फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।